करने जा रहे हैं कैबिनेट मिशन की, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन से लगभग हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बस यही चीज़ है कि इस वीडियो को सिर्फ सुने नहीं और ना देखें, यानी देखें ज़रूर, सुने ज़रूर, लेकिन उस पर एक अपना नोट तैयार कर लें तो ज़्यादा काम आएगा। हाँ, जब हम बात करने जा रहे हैं अब हम कैबिनेट मिशन की, हुआ यह था कि पहले आप देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारत में कई तरह की समस्याएं थी। इस प्रकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत की ज्वलंत समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए एक मिशन को भारत भेजा था, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। इस प्रकार कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत में सर्वप्रथम दिल्ली आया था। कैबिनेट मिशन अपना रिपोर्ट 16 मई 1946 ईस्वी को दिया था, तो कैबिनेट मिशन भारत से 29 जून 1946 को चला गया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थे। बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष यानी स्टैफोर्ड क्रिप्स, यानी 3 सदस्य में पहला थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, यह बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। तो क्रिप्स जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे। नंबर 2 में आ जाते हैं एबी अलेक्जेंडर, यह नौसैनिक मंत्री थे। नंबर 3 में आ जाते हैं पैथिक लॉरेंस, या भारत सचिव थे। पैथिक लॉरेंस ही कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कर रहा था। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था देश के लिए संविधान निर्माण करना, देश के लिए संविधान तैयार करना, और संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव में 296 सीट में से कांग्रेस ने 201 सीट पर जीत दर्ज की, तो वहीं मुस्लिम लीग ने 73 सीट पर जीत दर्ज की। मुस्लिम लीग अपनी असफलता से घबराकर कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। और इस प्रकार प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस रूप में 16 अगस्त 1946 ईस्वी को बनाया था। इसके तहत हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें सबसे अधिक लोग बंगाल के नोआखाली मारे गए थे। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन की जब हम बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। लेकिन प्रारंभ में मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल के अनुरोध पर और सरकार में शामिल तो हुआ मुस्लिम लीग, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य था सरकार को कमज़ोर करना। अंततः मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। हम देखते क्या हैं और हम देखते हैं कि 2 सितंबर 1946 को 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार ने शपथ ग्रहण किया था नेहरू के नेतृत्व में, और जिनमें सरकार का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1 में जवाहरलाल नेहरू, इनके पास कौन सा विभाग था? वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष एवं विदेश मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में कौन सा विभाग था? गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। और बलदेव सिंह को क्या बनाया गया? तो रक्षा मंत्रालय, यानी रक्षा मंत्रालय का इनको दिया गया। डॉक्टर जॉन, ये क्या था? तो उद्योग एवं आपूर्ति विभाग इनके अधिकार में था। सी राजगोपालाचारी के अधिकार में कौन सा? शिक्षा मंत्रालय। और CH भाभा के अधिकार में था खान एवं बंदरगाह मंत्रालय। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अधिकार में था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। आसफ अली के अधिकार में था रेल मंत्रालय। जगजीवन राम को बनाया गया था श्रम मंत्रालय, इनके अधिकार में था। और लियाकत अली के अधिकार में क्या था? तो वित्त मंत्रालय। और बीवी चुंदरीगढ़ के अधिकार में था वाणिज्य मंत्रालय। तो वहीं पर देखते क्या है, अब्दुल रब नरतर के अधिकार में था संचार मंत्रालय। गंजाफर अली खां के अधिकार में स्वास्थ्य मंत्रालय। जोगेंद्र नाथ मंडल के अधिकार में था विदेश मंत्रालय। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय प्रांत को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, अ, ब और स। अ में शामिल किया गया था बिहार, उत्तर प्रदेश, मुंबई एवं मद्रास को। तो ब में शामिल किया गया था पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा सिंध को। 100 में शामिल किया गया था बंगाल, असम को। क्लीमेंट एटली ने कहा था, ब्रिटिश सरकार भारत के पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देती है, लेकिन यह निर्भर करता है भारत पर कि वह इसे स्वीकार करे या ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत रहे
या वह स्वतंत्र है। अब आपसे यहाँ पर प्रश्न ये रहेगा, प्रश्न यहाँ पर ये रहता है कि कैबिनेट मिशन की जब बात किया जाएगा तो कैबिनेट ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था, और इसने भारत की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए एक मिशन भारत भेजा। उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था कैबिनेट मिशन। पूछेगा ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946। पूछेगा भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया था? तो दिल्ली। कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट कब दिया? 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत से वापस कब चला गया? 29 जून 1946 को। पूछेगा कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य शामिल थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स। यह कौन था? तो बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था। तो पूछेगा ये क्रिप्स कौन था? तो नेहरू का मित्र था। नंबर दूसरा में कौन थे? तो AB अलेक्जेंडर। ये कौन थे? तो नौसैनिक मंत्री। नंबर 3 में पैथिक लॉरेंस। यह कौन था? तो भारत सचिव। नंबर 3 में कौन था? कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कर रहा था पैथिक लॉरेंस, अर्थात ये पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। उद्देश्य क्या था कैबिनेट मिशन का? तो विधि का यानी संविधान का निर्माण करना उद्देश्य था इसका। किसका? संविधान का निर्माण करना उद्देश्य था, संविधान का निर्माण करना। और संविधान इसके लिए क्या किया गया था? एक संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा के लिए क्या हुआ? चुनाव। और कितने सीट पर? 296 सीट पर। कांग्रेस जीत कितने पर की? 201 पर। मुस्लिम लीग कितने पर सीट जीत दर्ज की? 73। इससे मुस्लिम लीग अपनी असफलता से घबरा कर क्या किया? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए क्या किया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को मनाया। कब? 16 अगस्त 1946 को। इसके तहत क्या हुआ? हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक लोग कहाँ मारे गए? नोआखाली में। यह जगह कहाँ है? तो बंगाल में। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया था। हम देखते हैं कि नेहरू के नेतृत्व में और अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुई। प्रारंभ में मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुआ तो नहीं, किसके कहने पर शामिल हुआ? बेवेल के अनुरोध पर शामिल हुआ। उद्देश्य क्या था? सरकार को कमज़ोर बनाना। तो अब 2 सितंबर 1946 को 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार ने नेहरू के नेतृत्व में गठन किया, जिसमें कौन कौन सरकार में कौन कौन लोग शामिल थे? तो नेहरू के पास कौन सा विभाग था? तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष एवं विदेश मामला। अब है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधिकार में कौन सा विभाग था? तो गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अब है कि बलदेव सिंह के अधिकार में कौन सा विभाग था? तो रक्षा मंत्रालय। डॉक्टर जॉन के अधिकार में कौन सा विभाग था? उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी के अधिकार में कौन सा विभाग था? तो रक्षा मंत्रालय। CH भाभा के अधिकार में कौन सा विभाग था? खान एवं बंदरगाह मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अधिकार में कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। आसफ अली के अधिकार में कौन सा विभाग था? रेल मंत्रालय। जगजीवन राम के अधिकार में कौन सा विभाग था? श्रम मंत्रालय। लियाकत अली के अधिकार में कौन सा विभाग था? वित्त मंत्रालय। बीबी चुंदरीगढ़ के अधिकार में कौन सा विभाग था? वाणिज्य मंत्रालय। तो यहाँ पर देखते हैं अब्दुल रब नरतर के अधिकार में था संचार मंत्रालय, और गंजाफर अली खान के अधिकार में था स्वास्थ्य मंत्रालय। जोगेंद्र नाथ मंडल के अधिकार में था विधि मंत्रालय। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय प्रांतों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। ब और स में। अ में शामिल किया गया था बिहार, उत्तर प्रदेश, मुंबई व मद्रास को, और ब में शामिल किया गया था पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा सिंध को। स में किसको शामिल किया गया था? तो बंगाल एवं असम को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है। यह उसका अधिकार है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहे या ना रहे।